क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार पांडे। नरेंद्र कुमार पांडे जी, क्या समस्या है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में? हमारे पोस्ट ऑफिस पर आधार की सुविधा नहीं है, आधार कार्ड बनाने की सुविधा नहीं है और हमारे यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 लाख से ज्यादा की है और यहाँ पर आधार कार्ड बनाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई उपकरण नहीं है। इसके लिए मैंने रजिस्ट्री किया, बलिया किया, मुख्य डाकघर, पीएमजी, सीएमजी, बनारस किया, लखनऊ किया, उसका कोई उत्तर हमारे पास स्पष्ट रूप से नहीं आया। विभाग द्वारा आपको इसका जवाब नहीं मिला क्या? पत्र विभाग द्वारा हमको रजिस्ट्री भेज दिया गया और बोल दिया गया कि आपका शिकायत पोर्टल पे चढ़ा दिया गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मांग किया 2 बाबू बढ़ाने के लिए, एक बाबू आधार के लिए और एक बाबू ऑफिस के लिए। अभी यहाँ पर कुल कितने स्टाफ हैं रेवती पोस्ट ऑफिस में? रेवती पोस्ट ऑफिस में 2 स्टाफ है, एक छोटा बाबू है और एक बड़ा बाबू है। सिर्फ दो ही स्टाफ है रेवती पोस्ट ऑफिस में? बस 2 ही स्टाफ है। और इसके चूंकि नगर पंचायत रेवती में पोस्ट ऑफिस, रेवती ब्लॉक का पोस्ट ऑफिस है और रेवती ब्लॉक बहुत बड़ा क्षेत्र, तो इसके लिए आपने किसको आवेदन दिया है? इसके लिए मैंने आवेदन डाक अध्यक्ष बलिया को दिया, पीएमजी बनारस को दिया, सीएमजी लखनऊ को दिया। संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला क्या? संतुष्टिजनक जवाब कुछ नहीं मिला। सीएमजी लखनऊ की तरफ से बोलते पोर्टल पर चढ़ा दिया गया और हमारे पास रजिस्ट्री आ गया। अभी क्या आप मांग करना चाहते हैं? हम मांग यही कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके मांग कर रहे हैं कि हमारे पोस्ट ऑफिस पर 2 बाबू हो जाएं और एक आधार बनाने वाली मशीन आ जाए, जो कि हमारे संपूर्ण नगर पंचायत और संपूर्ण ग्राम सभा की भी समस्या दूर हो। इसलिए कि यहाँ से अपना समय नष्ट करके कभी सातवार, कभी बैरिया, कभी बलिया जाना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राम कुमार तिवारी, एजेंट डाकघर रेवती। क्या मामला है रेवती पोस्ट ऑफिस में? मामला यह है कि 1967 से जो है यहाँ पर 2 हैंड की जगह 3 हैंडेड हुआ और 2005 के बाद 1 हैंड यहाँ से हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है ना। और काम पहले की अपेक्षा आज 8 गुना 10 गुना बढ़ा हुआ है और कर्मचारी के अभाव में कार्य जो है विलंब से होता रहता है। जबकि इसके अंतर्गत 12 शाखा डाकघर है, रेवती के अंतर्गत 12 शाखा डाकघर का कार्य करना, पूरे इस क्षेत्रफल का जो है जनता का, जनार्दन का कार्य करना, प्लस एजेंट का कार्य करना, एक बाबू के जिम्मे सारा का मेल रिसीव, डिस्पैच, पब्लिक डीलिंग, एसबी काउंटर चलाना, सारा वर्क एक बाबू के जिम्मे है। इस पोस्ट ऑफिस में कुल कितने स्टाफ हैं यहाँ पर रेवती में? टोटल जो बाबू है वो 2 हैं, एक एसपीएम है, एक बाबू है पोस्टल असिस्टेंट। आपके हिसाब से यहाँ पर और कितने स्टाफ किस किस पोस्ट के लिए होने चाहिए? 2 और मिल जाएगा। तो जैसे कि एक आधार कार्ड बनाने के लिए सातवार दिया गया, उसकी अपेक्षा यहाँ की क्षेत्रफल ज्यादा है, यहाँ को अछूता कर दिया गया और सातवार, बहानी, बलिया, बहरिया दे दिया गया और यहाँ की जनता भटकती फिरती है। आधार पैन जोड़ने के लिए जो है मनमानी लोग करते हैं, कोई जोड़ना नहीं चाहता जबकि ट्रेनिंग दी। रेवती में आधार कार्ड बनाने की सुविधा नहीं है, तो क्या इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार हमारा पीएमजी है, संचार मंत्री है। क्यों? इसलिए कि सारी व्यवस्था उनके यहाँ से होनी है। अलॉटमेंट यहाँ आधार की मशीन न आकर के सब वापस कर दिए गए बांटने के लिए। तो जब यहाँ पर स्टाफ ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर रख करके क्या किया जाएगा? तो स्टाफ बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। पब्लिक क्या जाए, पब्लिक को काम से मतलब है। पब्लिक आती है दिन भर निराश होकर के घर वापस जाती, कभी सर्वर डाउन, कभी मशीन डाउन हो जाती है। कितने सालों से ये समस्या बनी है यहाँ पर? ये 2005 के बाद से है समस्या। 2005 के बाद से समस्या है। हाँ, ये सीबीएस जो हुआ है 2016 से हुआ है। 16 के बाद से मशीन आने के लिए चालू हुआ, आधार से मशीन अपडेट करने के लिए, और उसके बाद से आज समस्या बढ़ती ही जा रही है। सुविधा को बढ़ाने के लिए आप जो संबंधित अधिकारी है उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर फिर जैसे सातवार, बहानी, बहरिया, बलिया लगा हुआ है, वैसे इतने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए
यहाँ भी मशीन की आवश्यकता है कि ताकि यहाँ की जनता जनार्दन को बाहर न जाना पड़े या अपव्यय न करना पड़े उसको। और वहाँ जाने के बाद कभी मशीन फेल हो जाते तो पैसा कौन देगा? गरीब आदमी मजदूरी करने वाला कहाँ से लाएगा पैसा कि बार बार दौड़ करके जाएगा? गवर्नमेंट का जियो आ रहा है, आधार से मोबाइल जोड़िए, आधार कार्ड दीजिए, संशोधन कीजिए। जब मशीन नहीं रहेगा तो करेगा कौन? जनता परेशान होगी। यहाँ पर सूत्रों से पता चला है जी कि रेवती में मशीन इसलिए नहीं लग रही है हाँ। कि नगर पंचायत रेवती के लोग जो है कि बवाल करते हैं यहाँ पर मशीन लगने के बाद। ऐसा क्या है, क्या सत्यता है इसका? सुनिए, मशीन तो लगने की बात अलग है, अब बवाल करने की लगा ही नहीं तो बवाल कहाँ हुआ? लगेगा तब तो मालूम होगा कि बवाल हो रहा है कि सही कार्य हो रहा है। कुछ दिनों पहले जी रेवती मिडिल स्कूल पे एक मशीन लगी हुई थी और वो जहाँ पर आधार की मशीन थी, हाँ। जहाँ पर नगर पंचायत रेवती के लोगों द्वारा बवाल करने की वजह से वहाँ पर भी मशीन बंद है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मशीन लगेगा तो यहाँ पर बवाल नहीं होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि जैसे आम काम हो रहा है पब्लिक का, वैसे यहाँ भी उसी तरह से होगा। सेपरेट बाबू उसके लिए स्पेयर हैंड चाहिए, वो बाबू बैठेगा उस सीट पर, सबका आधार बनाएगा, करेगा, भेजेगा। कई जगह पोस्ट ऑफिस खुले हैं जहाँ पर आधार कार्ड जो एक निर्धारित शुल्क है, उस निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा लिया जाता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर कहा जाएगा ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले कौन है? हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। वो लिख देंगे, पैसा खोजेंगे तो कर्मचारी लूटेगा, नहीं तो देगा कहाँ? यही तो है समस्या। चलिए ठीक।